नाज़रीन, इस घोड़े का नाम ज़मुर्द रखा गया है और ज़मुर्द जो है वो एक पत्थर का नाम है। बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है ज़मुर्द। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरदान और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको मलिक रिजवान पटवारी जो है उनके घोड़े दिखा रहे हैं। अब तक हम 2 प्रोग्राम अपलोड कर चुके हैं जिसमें कर्मा वाला घोड़ा और उसके बाद दबंग जो घोड़ा था वो हमने आपको दिखाया। अब ये जो घोड़ा है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये नुकरे रंग का ख़ास नुकरा घोड़ा है। खूबसूरती माशाल्लाह आपके सामने है नाज़रीन। और इस घोड़े का नाम, इसकी खसूसियात, वो सब कुछ आज फिर हम इरशाद साहब से पूछते हैं कि उनका इस घोड़े के बारे में क्या कहना है। और ये घोड़ा भी नाज़रीन नेज़ाबाजी ही में इस्तेमाल होता है। डांसिंग वाले यहाँ पर घोड़े नहीं है, यहाँ पर नेज़ाबाजी के सारे घोड़े नेज़ाबाजी के हैं और टॉप के घोड़े हैं। जो नामी ग्रामी घोड़े हैं उन घोड़ों में ये घोड़े शामिल हैं। जी, तो नाज़रीन शाह साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस घोड़े में क्या क्वालिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा, ये नुकरे रंग का घोड़ा, इतना खूबसूरत घोड़ा जी, इस घोड़े में सबसे अहम खसूसियत जो आप बताना चाहेंगे वो पहले हमें बताएं। सर इस घोड़े की बहुत खूबसूरती है, दौड़ने में भी अच्छा है और चालबाज घोड़ा है और डांस भी करता है। अच्छा जी हाँ, ये डांस भी करता है और नेज़ाबाजी बहुत अखेर की करता है। अच्छा। बहुत अच्छा नेज़ाबाज घोड़ा है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम ज़मुर्द है। नाज़रीन, इस घोड़े का नाम ज़मुर्द रखा गया है और ज़मुर्द जो है वो एक पत्थर का नाम है। बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है ज़मुर्द, जिसका रंग ग्रीन सब्ज़ रंग का पत्थर होता है और उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग पत्थरों से लगाव रखते हैं उनको पता होगा कि ज़मुर्द नाम का जो पत्थर है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। उस पत्थर के हिसाब से और इस घोड़े की खूबसूरती को देखा जाए तो ये नाम बहुत मुनासिब है और ख़ूबसूरत भी है। इरशाद साहब ये बताएं कि इस घोड़े की, क्योंकि वाइट कलर है जी, इसकी जो देखभाल है वो दूसरे घोड़ों की निस्बत ज़्यादा करना पड़ता है। ये इसकी मेहनत ज़्यादा है क्योंकि ये इसका कलर सफ़ेद है। दूसरों जो ब्लैक होता है या और कलर होता है उसकी मेहनत कम होती है और सफ़ेद की मेहनत ज़्यादा होती है। इसको आप किस तरह से, इसकी देखभाल किस तरह करते हैं? इसको हम हर रोज़ नहलाते हैं शैम्पू के साथ और उसकी वजह से ये साफ़ होता है और इसका खरखरा बुरश भी करते हैं। इस पे भी उसी तरह से एक बंदा मुसल्लत होता है? जी, इस पे भी एक आदमी है। हाँ जी। और इसकी खुराक? इसकी खुराक सब घोड़ों की एक जैसी है। सेम खुराक है? जी सेम खुराक। और ये भी उन घोड़ों में शामिल है जिनके साथ वो रिजवान पटवारी साहब ज़्यादा प्यार करते हैं, ये घोड़े उनमें शामिल है? जी उनमें शामिल है। तो नाज़रीन, उनका कहना है कि ये घोड़ा भी उन घोड़ों की फहरिस्त में ही शामिल है। खुराक भी सेम है, तमाम घोड़ों की एक जैसी खुराक है। सिर्फ इसकी देखभाल में ज़्यादा जो है वो वक्त लगता है क्योंकि ये सफ़ेद रंग का घोड़ा है। इसको नहलाना, इसको शैम्पू के साथ वो कह रहे हैं कि हम नहलाते हैं रोज़ाना। और उसके बाद ये घोड़े का जो सफ़ेद रंग का घोड़ा आता है उसको साफ़ रखने में थोड़ी सी दुश्वारी नहीं होती, परेशानी नहीं होती, घोड़ा साफ़ रहता है। जी, तो नाज़रीन, एक और बछेरा जो मैंने आपको बताया अभी कि देसी ब्रीड और अरेबिक जो घोड़े हैं उनकी नस्ल जो है उस क्रॉस है इसमें। तो ये वो घोड़ा आपके सामने है, खूबसूरती आप देख सकते हैं। शाह साहब, इस घोड़े के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये घोड़ा आपने कहाँ से लिया? ये हमारे हाउस की ब्रीड है और ये हमारे अपने घोड़ी भी है और घोड़ा भी है। ये उसका बच्चा है। और इसमें देखा जा रहा है कि इसका जो मुंह है नाज़रीन, जो इसका फेस है उसमें कर्व है। उस कर्व से जो है अरबी घोड़ों की नस्ल जो है उसका मिक्सचर है, लेकिन प्योर नहीं हम कह सकते। और लेकिन ये मिक्सचर है और ख़ूबसूरत चीज़ बनी है। तो इसमें शाह साहब अरबी घोड़े का भी थोड़ा सा क्रॉस नज़र आ रहा है, ऐसी बात है? जी, इसमें क्रॉस है। जो इसका बाप था वो अरबी मिक्स था और इसकी जो माँ थी वो प्योर देसी थी। अच्छा। वो हमने क्रॉस कराया था, तो इसलिए ये इसके भी थोड़ा सा अरबी की मिलावट आ गई, मिक्स आ गया। अच्छा, जो नेज़ाबाजी होती है उसमें कहा जाता है कि घोड़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, वो जो गर्दन को थोड़ा सा गुंड मतलब कि झुका के और जी, जो उनकी धुन है, पूंछल है उनकी, वो उठा के चले।
तो ये भी नेज़ाबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? जी, ये भी नेज़ाबाजी में इस्तेमाल होगा, और लेकिन जब ये नेज़ाबाजी करेगा ये देसी से आला नेज़ाबाजी करेगा, स्पीड भी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी नुमाइश भी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसमें अरबी घोड़े का क्रॉस जी, इसमें भी अरबी का और ये क्रॉस ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये तो नाज़रीन का कहना है कि अरबी घोड़े का इसमें क्रॉस है। और नेज़ाबाजी की दुनिया में जो घोड़े जब भागते हैं तो कहा जाता है कि वो घोड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और जो दुम को उठा के और अपने मुंह को जो है वो कर्व बना के चलें। और अरबी घोड़ों में ये खसूसियत पाई जाती है कि वो अपनी दुम को उठा के और अपनी जो गर्दन है उसको झुका के कर्व बना के जो है उसको फिर चलते हैं। और ख़ूबसूरती अगर अरबी घोड़े की क्रॉस की बताई जाए, ये पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपने देखा था कि अरबी और देसी घोड़े का मिक्सर था, मिक्स थी ब्रीड, और वो कह रहे थे कि हमने ये खुद से एक नस्ल तैयार कर रहे हैं। और उनका भी यही कहना था कि नेज़ाबाजी में इन घोड़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है जब ये भागते हैं, इनकी खूबसूरती और इनकी मजबूती जो है वो तमाम चीज़ों को देखा जाता है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले हमने जो घोड़े आपको दिखाए हैं मलक रिजवान पटवारी के जो घोड़े हैं, और इनसे उनकी मोहब्बत, और क्योंकि आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि उनके कोई मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन ये तमाम घोड़े अपनी मिसाल आप हैं। और नेज़ाबाजी की दुनिया से इनका ताल्लुक़ है, तमाम घोड़े नेज़ाबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी देखभाल में, इनकी खूबसूरती में, इनके जो ऑफ़र्स इनको लगी हैं, करोड़ों में लगी हैं, लाखों में लगी हैं। और नाज़रीन, एक और बात आपको बताते चलूँ कि इन घोड़ों की वजह से जो इनकी जो नाम पड़ा है वो है करोड़िया टीम, क्योंकि इनके घोड़े जो है करोड़ों के उनको ऑफर्स लगती हैं, जिसकी वजह से इनको करोड़िया टीम भी कहा जाता है। अगर आप दूसरे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वो भी आप देख लें। आई बटन में भी आपको जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे। और इन प्रोग्राम्स को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो शौकीन हजरात हैं उन तक ये तमाम वीडियोस पहुंच सकें। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कोई आला नस्ल के घोड़े, कोई परिंदे या कोई आपने और शौक़ पाल रखा है तो हमारे साथ राब्ता ज़रूर करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके पास तशरीफ़ लाएं और आपको वो शौक़ जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ख़बरदार से फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें। खुदा हाफिज़।